हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो है मेरे रिकवरी के बारे में, जो कि मैंने कोरोना वायरस से की। तो एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया था आयरलैंड से इंडिया। और इंडिया में लैंड होने के बाद मुझे ये बोला गया था कि मैं जो मेरी स्टेट है वहाँ पे मैं 7 डेज़ के लिए होटल में क्वारंटाइन करूँ। उसके बाद फिर मैं अपने घर पे क्वारंटाइन करूँ। तो अपनी स्टेट में मूव होने के बाद मुझे एक नंबर दिया था, मैंने उस पर कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने मुझे जो रिकमेंडेड होटल था वो मुझे बताया, तो मैं वहाँ पे जाके क्वारंटाइन हो गया। होटल में मूव होने के बाद मैं डायरेक्टली कांटेक्ट में था 2 ऑफिशियल्स थे। वो उनके मेरे पास डेली कॉल आते थे कि मेरी बॉडी में कोई ऐसे सिम्टम्स तो डेवलप नहीं हो रहे हैं जो कि ये इंडिकेट करें कोविड से रिलेटेड। तो मेरे साथ ऐसा कुछ केस नहीं था। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मुझे टेस्ट कराना है, क्योंकि मैं होम क्वारंटाइन में होने वाला हूँ 7 डेज़ में, और मैंने बाहर से भी ट्रैवल किया। तो उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि आप टेस्ट करा के ही घर पे मूव होना। तो फिर मैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे टेस्ट कराने गया। और जब मैं टेस्ट कराने गया तो सीरियसली वहाँ पे बहुत लंबा क्यू था और बहुत ज़्यादा लोग थे। अगर मैं आपको अप्रॉक्स काउंट बताऊँ तो वो वहाँ पे होंगे 800 से 1000 लोग। तो अगर आपको सीरियसली कोई सिम्टम्स हैं तो बेस्ट ये है कि पहले आप जो कोविड का हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करो। फिर जैसा वो आपको गाइड करते हैं वो सब आप जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उसको फॉलो करो। और अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप टेस्ट कराने के लिए मत ही जाओ। बिकॉज़ अगर इन केस आपको नहीं है और वहाँ पे जो लाइन लगी हुई है उनसे आपको हो गया, तो एक तो आपकी हेल्थ को बहुत इम्पेक्ट होगा, और आपकी फैमिली, आप जिनसे भी मिलोगे, तो स्प्रेड जो है कोरोना वायरस का वो बढ़ता ही जाएगा, ऐसे रुकेगा नहीं। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो बेस्ट ये है कि आप टेस्ट कराने मत जाओ। अगर है तो हेल्पलाइन नंबर जो है उनको सबसे पहले कांटेक्ट करो, और जो भी वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उनको फॉलो करो। तो दूसरी चीज़, मैंने कंफर्मेशन ले लिया था कि मुझे अपना कोविड टेस्ट कराना है। तो मैं अपने कोविड टेस्ट के लिए गया जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो मैं 5th डे पे गया था जो मेरा होटल क्वारंटाइन था। तो मुझे लगा कि नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट आ जाएगी, और 7th को मुझे 7th डे जो कि मेरा होटल क्वारंटाइन का था उस पर मैं चेकआउट कर दूँगा। यही एक्सपेक्टेशन थी कि 6th डे को मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे 6th डे को रिपोर्ट नहीं मिली। तो फिर मुझे 7th डे को वो घर जाना था। तो 7th डे को मैंने अपने पेरेंट्स को पहले ही बोल दिया कि एक ऐसा मेरे घर में एक ऐसा रूम है जिसमें वॉशरूम अटैच्ड है। तो मैंने उनको यही बोला कि वो रूम खाली कर दें, क्योंकि मैं डायरेक्टली उसी में ही शिफ्ट होऊंगा। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो मैं डायरेक्टली उस रूम में शिफ्ट हो गया। और फिर इवनिंग को मेरी टेस्ट रिपोर्ट आई जो कि थी पॉजिटिव। जब आपको पता चलता है कि ये कोविड आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, तो सबसे पहले तो ये रहता है, आपको समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना। और ये भी डर था कि कहीं मेरे थ्रू इस ड्यूरेशन में जो मैं अभी पहले मैंने चेकआउट करके मैं घर आ गया हूँ, उस ड्यूरेशन में मैंने कहीं अपने पेरेंट्स को ना इन्फेक्टेड कर दिया हो। एक ये डर भी था मेरे दिमाग के अंदर। तो जब मेरे पास पहला कॉल आया तो मेरे दिमाग में एक ये भी चीज़ आई थी, कहीं मेरा कोई दोस्त तो मेरे साथ प्रैंक नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों को पता था कि मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया है, और ये नॉर्मल सी बात है, दोस्त मज़े लेते रहते हैं। तो फिर फर्स्ट कॉल में ही मैंने बोला था कि भाई कोई दोस्त तो नहीं है। मुझे लगा कि ऑन सीरियस नोट मुझे ये लगा कि मेरा कोई दोस्त मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उस फर्स्ट कॉल के बाद विदिन 1 मिनट मेरे पास एक नेक्स्ट कॉल आया। उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली कि मेरा टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, और उनको ये चीज़ पहले से ही पता था कि मैं बाहर से ट्रैवल करके आया हूँ। मेरे डिटेल्स सारे उनको पता थे। फिर सेकंड कॉल हुआ, थर्ड कॉल आया मेरे पास डॉक्टर का। उन्होंने भी मेरे से सारे डिटेल्स लिए, जैसे कि मुझे कोई सिम्टम्स तो नहीं है, और मैं नॉर्मल हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ परेशानी तो नहीं है कि मुझे उनकी हेल्प चाहिए हो। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो मैंने उन्हें क्लियरली बताया। उन्होंने भी मुझसे ये बोला कि मैं कुछ उनसे छुपाऊँ नहीं, अगर मुझे हल्का सा भी जुकाम और कुछ भी है तो मैं उन्हें बता दूँ। वो सही भी है, क्योंकि वो हेल्प ही करने वाले हैं। फिर डॉक्टर के कॉल के बाद मेरे पास कॉल आया था इंसिडेंट कमांडर का। एक्चुअली अभी क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो आपका सिटी है उनको जोन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो हर जोन को एक इंसिडेंट कमांडर असाइन हुआ है। तो अगर कोई भी पेशेंट, कोई भी है बंदा जो कोविड पॉजिटिव होता है, तो
ये जोन वाइज उसको ट्रैक करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। तो मेरे पास इंसिडेंट कमांडर का फ़ोन आया, उन्होंने भी मुझसे यही चीज़ पूछी कि कोई सिम्टम्स तो नहीं है, वही सेम सेम क्वेश्चन, सेम डिटेल्स। फिर उन्होंने मुझसे एक चीज़ और पूछी कि जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी कि मेरे घर में कोई ऐसा रूम है जिसमें मैं आइसोलेट हो पाऊँ और प्लस उसमें वॉशरूम अटैच्ड होना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ ऐसा रूम है और मैं उसी में ही हूँ अभी ऑलरेडी। तो तो वो तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं होम आइसोलेशन में रह सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई सिम्टम्स है नहीं। और उन्होंने प्लस मुझे ये भी बोला कि इन केस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में कोई भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो मैं उनको या भी जितने भी कॉल्स मेरे पास आए हैं मैं किसी भी नंबर पर डाल करके उन्हें इन्फॉर्म कर सकता हूँ। तो ये सब हो गया। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो पेरेंट्स तो बहुत घबरा गए क्योंकि उनको कुछ पता भी नहीं है और अभी जो न्यूज़ चल रही है और अभी इंडिया में कंडीशन है, मैं तो यही बोलूँगा बाहर से ट्रैवल कर रहे हो तो 14 डेज़ क्वारंटाइन रहो ही, घर वालों से कांटेक्ट में मत आओ, बेस्ट वही है उनके लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि आप तो अगर आप मेरे ही एज के हैं तो हमारी बॉडी अभी रिकवर कर जाएगी, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। हाँ, फर्स्ट डे फिर जब ये सब हो गया फिर मैंने डॉक्टर को दोबारा मैसेज किया। उन्होंने भी मुझसे बोल दिया था कि मैं उन्हें कांटेक्ट कर सकता हूँ बाय व्हाट्सएप और वॉट एवर वे आई वांट टू। तो मैंने उन्हें व्हाट्सएप किया क्योंकि मैं एक चीज़ तो पूछना भूल ही गया था कि मुझे करना क्या है। जब मैं होम आइसोलेशन पे तो रहूँगा लेकिन कोई मेडिसिन लेनी है, क्या करना है ऐसी सिचुएशन में मुझे कोई आइडिया नहीं था। बस अभी तक यही पता था कि गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो, लेकिन मेडिसिन क्या लेनी है। तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया। उन्होंने मुझे जो मेडिसिन रिकमेंड की वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आप भी पॉजिटिव आते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप पहले एक डॉक्टर को कंसल्ट करें और आपको जो वो दवाई रिकमेंड करें वही लें, इन दवाई को ना लेके। ये मेरे केस में जो दवाइयाँ थी ये वो हैं जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी। तो ये हो गया, मेडिसिन मिल गई। अब 2 दिन तक तो कुछ नहीं था, मतलब सब कुछ फिर धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी। फिर मैंने अपने इंसिडेंट कमांडर को फ़ोन किया। मैंने बोला कि मेरा टेस्ट रिजल्ट कोविड पॉजिटिव आया है तो मुझे अपने पेरेंट्स का भी टेस्ट कराना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि मैं एक ही घर में रह रहा हूँ, कहीं उनको इन्फेक्शन ना पहुँच गया हो। और मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट और की कि कुछ ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स की एज काफ़ी है कि वो उनको उस लाइन में ना लगना पड़े जिसमें ऑलरेडी 1000 लोग लगे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि एक कैंप टाइप लगाने वाले हैं जिसमें जो भी जो कोविड पॉजिटिव आए हैं उनसे जो कनेक्टेड थे लोग, उनका टेस्ट होने वाला है, तो उनके लिए एक अलग से कैंप लगने वाला है। तो मैंने बोला ये बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने फिर अपने पेरेंट्स का उस कैंप के थ्रू टेस्ट कराया। तो भगवान की दया से उन दोनों मम्मी पापा का दोनों का टेस्ट रिज़ल्ट निगेटिव आया। तो यहाँ से मुझे एक दिमाग में थोड़ा सा शांति मिली कि भाई चलो पेरेंट्स तो सेफ़ हैं। फिर मैं डॉक्टर, इंसिडेंट कमांडर और एक कंट्रोल रूम है कोविड का, वहाँ से मेरे पास डेली कॉल आते थे और वो डेली यही मेरे से चेक करते थे कि मेरे बॉडी में कोई सिम्टम्स आया है कि नहीं आया, मैं सेफ़ हूँ कि नहीं हूँ, और अगर मुझे कोई परेशानी है तो मैं उनको बता दूँ। तो मेरी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नहीं आया, लेकिन 8th डे ऑफ आइसोलेशन मुझे हल्का सा फीवर आया। तो मैंने डॉक्टर को कॉल करके बताया कि मुझे फ़ीवर आया है। तो डॉक्टर ने यही बोला कि आप अभी रिलैक्स रहो, आप शाम तक वेट करो, अगर ये फ़ीवर रिपीट होता है, और मुझे बिल्कुल हल्का सा फीवर आया था, ऐसा नहीं कि काफ़ी तेज़ आया हो। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी जो बाहर का क्लाइमेट है, क्योंकि अभी मानसून आने वाला है, तो गर्मी से मानसून में शिफ्ट हो रहा है क्लाइमेट, तो इस टाइम पे भी काफ़ी फीवर आते हैं, नॉर्मली लोगों को फीवर आते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि शाम तक वेट करो, अगर फिर से फीवर आता है तो फिर कॉल करो, फिर उसके बाद हम लोग एक्शन लेंगे। तो शाम को मुझे कोई फीवर नहीं आया, नेक्स्ट डे नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो
फिर ये 8th डे पे हुआ था और आज मेरा 16th डे है और मुझे 14th डे तक ही आइसोलेशन में रहना था। तो मुझे पूरे 14 डेज़ में कोई सिम्टम्स नहीं आया, बस एक बार वो हल्का सा फीवर आया था, उसके अलावा कुछ नहीं आया। फिर मेरे 15th डे को मेरी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप सेफ़ हो और आपको कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं और आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं आए। लास्ट में बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जस्ट इन केस आपका जो कोविड टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है तो पहले तो आपको घबराना नहीं है। जैसा कि मेरे केस में था, मैं बहुत घबरा गया था। तो पहला केस ये है कि आपको घबराना नहीं है और अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आप सेफ ही रहोगे। बस आपको 2-3 चीज़ें करनी है। जो आपका डॉक्टर है जो भी वो रिकमेंड करता है वो फॉलो करो। गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका इंसिडेंट कमांडर है, जो जिन लोगों के भी आपके पास कॉल आएंगे वो आपका टेक केयर करेंगे जो बेस्ट पॉसिबल होगा। दूसरी चीज़, अगर आप मेरी तरह कहीं से बाहर ट्रैवल करके आ रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके घर में जो भी लोग हैं आप प्रॉपर आइसोलेशन में ही रहो, क्योंकि जो कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो 14 डेज़ में ही डेवलप होते हैं। आप ऐसा नहीं करो कि आप 2 दिन का आइसोलेशन में रहे, 3rd डे आपको लग रहा है कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं अपने घर वालों से मिल लेता हूँ। ये गलती आप मत करना, क्योंकि जस्ट इन केस अगर आपके थ्रू आपके घर वालों को इन्फेक्शन फैल गया तो ये स्प्रेड है वो बढ़ता ही जाएगा और नॉर्मल सी बात है, आपके पेरेंट्स की एज आपसे काफ़ी ज़्यादा होगी और उनके लिए रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आप ये गलती मत करना, 14 डेज़ आप आइसोलेशन में ही रहना। दूसरी चीज़, जैसे आपको पता है अभी कोविड की कोई मेडिसिन नहीं है और आपको पता चलता है कि आपका कोई दोस्त या फिर नेबरहुड में या फिर कोई फैमिली मेम्बर जो कि कोविड पॉजिटिव हुआ है उसको सपोर्ट करो, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे टाइम पे मेंटल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे केस में तो मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली और मेरे जो घर के पास में लोग रहते हैं उन सबका काफ़ी सपोर्ट था। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो सीरियसली आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप होम आइसोलेशन में प्रॉपर रहोगे तो किसी को कुछ नहीं होने वाला है। बेस्ट है होम आइसोलेशन अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो। और फिर तो आपको जो कोविड की हेल्पलाइन है उनको कॉन्टैक्ट करो, वो जैसा भी गाइड करें उनको फॉलो करो। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो और आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे और मैंने क्या क्या फॉलो किया, जस्ट इन केस आपको पता करना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उन पर रिप्लाई कर दूँगा। अगला वीडियो मैं चिकमंगलुरु की एक ट्रैवल वीडियो डालने वाला हूँ जो कि एक फैमिली ट्रिप थी और वो मैंने की थी 2019 में, उसका एक वीडियो डालने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना टू शो योर सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।